हेलो बच्चों, तुम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंटिन्यू करते हैं और आज पढ़ाते हैं मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, देखो हेडिंग दो, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सुनना कि कोई भी मेटल का जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो उसका कंपेयर किससे करते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कंपेयर करते हैं। तो अगर मान ले सपोज करो हमको निकालना है मैग्नीशियम का क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मैग्नीशियम का निकालना है। मैग्नीशियम मेटल है, इसका हमको चाहिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो किससे कंपेयर करेंगे? हाइड्रोजन से। और मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन से ऊपर है। तो जो ऊपर रहेगा वो रिएक्टिव ज़्यादा होगा, जो हाइड्रोजन से नीचे उसका रिएक्टिव कम होगा। तो इसका मतलब जो रिएक्टिव मेटल होता है उसको हमेशा रखते हैं लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड होता है। एनोड कैसा होता है? नेगेटिव। और एनोड में हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और तुमको मालूम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या होता है कि पहले क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस होगा और केमिकल रिएक्शंस होने के बाद करंट क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उस समय एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव होता है। और जो उससे कम रिएक्टिव कौन है? हाइड्रोजन। तो हम कोई भी मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे तो उसको हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर किसका निकाल रहे हैं? मैग्नीशियम का। और मैग्नीशियम का रिएक्टिव हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो मैग्नीशियम कहाँ होगा? लेफ्ट साइड। हाइड्रोजन कहाँ होगा? राइट साइड। और यहाँ पर ये कहाँ होगा बताओ? राइट साइड होगा। ठीक है। और ये यहाँ पर ये क्या होगा? कैथोड होगा। कैथोड कैसा होगा बता? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिव होगा। और ये आपका क्या करवाएगा बता? रिडक्शन। अब मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जिस मेटल को क्या लिया? मैग्नीशियम लिए। तो मैग्नीशियम को कहाँ डालेंगे? मैग्नीशियम को सॉल्ट में। तो कितना स्टैंडर्ड का मतलब तुमको मालूम है क्या होता है कि किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना रहे बताओ? 1 मोलर रहे। कितना रहे? 1 मोलर रहे। और उस समय टेम्परेचर कितना रहे बताओ? 298 केल्विन। और प्रेशर भी कितना रहे? 1 बार या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm। तो उसी को बोलते हैं क्या? स्टैंडर्ड। तो हमने क्या किया बताओ कि इसको मिटा देते हैं। हमने लिया 1 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट, मतलब 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। चलो, तो हम ले लिया 1 m मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। तो ये टूट किस में जाएगा बता? Mg+2 और क्या? SO4-2 में। ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड को डिप्ट कर देंगे, जिसका सॉल्ट उसी का रोड। इस तरह क्या बताओ? एनोड है। एनोड कैसा है? नेगेटिव है। ये किसका है? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड है। अगर किसको लेंगे? हाइड्रोजन का। तो हम बताए थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपोटेंशियल में क्या करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं 1 मोलर HCl लेते हैं। 1 मोलर HCl मतलब 1 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो क्या टूट जाएगा बताओ? H+ में और Cl- में। और इसके अंदर लेते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट का मतलब जो आयन से रिएक्शन नहीं करेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। किसका है? Pt का है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं? Pt का इस तरह से ब्लैक कलर का कोटेड कर देते हैं। और Pt बहुत महंगा होता है, प्लेटिनम। इसी को क्या करते हैं? ग्लास के अंदर रखते हैं, ध्यान देना। और इधर इस तरह से एक ग्लास का होता है ट्यूब, इस तरह से
इस तरह से, और इस तार को और आगे निकाल दो। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं हम, ड्राई H2 गैस पास करते हैं, ड्राई सूखा H2, ड्राई H2 गैस पास करेंगे। जहाँ से पास करेंगे वो क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। और ये तरह क्या कैथोड है, ये वाला ये। और कैथोड यहाँ क्या होता, पॉजिटिव होगा। अब दोनों तार को क्या करेंगे, हम सोल्डिंग कर देंगे, जोड़ देंगे, कोई तार से जोड़ देंगे और यहाँ लगा देंगे, मान लो बल्ब लगा दिए, ये बल्ब है, इस तरह से। लगा दिए बल्ब। जैसे हम क्या किए, तार से करंट किए तो मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और यहाँ पर क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। देखो कैसे होगा, यहाँ भी जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन, और यहाँ जो होगा उसको क्या बोलते हैं, हाफ सेल रिएक्शन। ध्यान देना। अब होगा क्या, हम इसको मिटाते, इसको सुनो पहले। एनोड में एनोड कैसा है बताओ, नेगेटिव है। हमने क्या लिया, मैग्नीशियम का रॉड लिया, कहाँ गया, MgSO4 सोल्यूशन में गया, तो ये टूट गया, आयंस में कन्वर्ट, किस में बताओ, Mg+2 किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया। मतलब यहाँ ऑलरेडी सोल्यूशन में क्या है बताओ, Mg+2 है और SO4-2, दोनों इक्विमोलर में, दोनों का अमाउंट सेम है। लेकिन ये मैग्नीशियम का रॉड पिघल के Mg+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे मैग्नीशियम आयन का सोल्यूशन में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर रहेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन चुपचाप बैठने वाला थोड़ी हो, क्योंकि हम सर्किट लगा दिए, तार से करंट कर दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तार के थ्रू इसमें आएगा, किसमें, कैथोड में। तो कैथोड में अगर देखो क्या होगा, 8 कैथोड कैसा होता है बता, कैथोड कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये कितना है यहाँ पर, H+ से एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, और लॉस कितना कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो जितना लॉस कर रहा हूँ तो गेन करना पड़ेगा, इसलिए H+ क्या कर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या बता, H2 गैस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को लिया, तो क्या कर रहा है बताओ यार, रिडक्शन कर रहा है, यार ये गेन किया है, क्या कर रहा है बताओ, ऑक्सीडेशन कर रहा है यार। और यहाँ पर क्या है, H+ H2 गैस में कन्वर्ट हो गया, तो कुछ H2 गैस इस ब्लैक PT फॉइल क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ गैस HCl सोल्यूशन से ये बबल के थ्रू यहाँ से H2 गैस क्या हो जाएगा बता, बाहर निकल जाएगा। तो रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद यहाँ से क्या भेजे, करंट भेजेगा, और आपका ये बल्ब जो है ये ग्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशंस, यहाँ क्या हो, रिडक्शंस। ठीक है, तो अब E0 सेल कैसे होता है, E0 सेल का मतलब होता है E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। अब निकालते हैं, इसको लिख लो पहले, यहाँ तक मिटाएंगे पूरा। देखो अब देखो E0 सेल को बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। E0 सेल का फार्मूला क्या होता है बताओ, E0 ऑक्सीडेशन हो रहा है प्लस क्या हो रहा है, E0 रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा था, आपका लेफ्ट में, रिडक्शन कहाँ हो रहा था, राइट में। तो बता क्या होगा, E0 सेल इक्वल टू E0 क्या हो रहा था, यहाँ Mg से आपका Mg+2 में जा रहा था, और रिडक्शन में क्या हो रहा है देखो तो E0 2H+ कहाँ जा रहा था, H2 में कन्वर्ट हो रहा था। इस तरह किस फॉर्म में बता, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में है। ये किस फॉर्म बता, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। और IUPAC जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर नहीं करता है,
वो मेजर करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। देखो यहाँ कुछ नहीं मतलब चार्ज जीरो है, जीरो से कहाँ जा रहा है +2, जहाँ चार्ज बढ़ेगा वो तो ऑक्सीडेशन, और जहाँ चार्ज घटेगा वो रिडक्शन। देखो तो चार्ज यहाँ प्लस है और यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या जीरो है, चार्ज घट रहा है। तो कभी भी ऑक्सीडेशन में रहता है उसको IUPAC मेजर नहीं करता है कि हम IUPAC जो होता है बोलता है हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं समझते हैं, हमको नहीं मालूम है, हम समझते रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या कर, इसको चेंज करो, कैसे करोगे देखो तो ये कैसे बताओ, E0 mg का बताओ mg+2, तो कैसे चेंज करते हैं, हम लगाते हैं माइनस लगाते हैं और ज़्यादा चार्ज को पहले कर देते हैं, कम चार्ज को बाद में रिवर्स कर देते हैं। तो बता क्या हो जाएगा माइनस, अब क्या हो जाएगा mg+2 से क्या हो जाएगा बताओ mg। अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस में चेंज होगी बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल। हमेशा अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज तुमको करना होगा, ठीक है। चलो लिखो यहाँ तक, अब कर देते हैं यहाँ पर, तो करो यहाँ पर, तो क्या बता तो जल्दी बताओ, E0 सेल इक्वल टू क्या हो गया माइनस E0 mg+2 से कहाँ गया mg प्लस, कोई हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल रहे या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहे उसका वैल्यू कितना था जीरो, तो जीरो हो गया। तो बताओ क्या हो गया बताओ, E0 सेल एक और कितना निकल गया माइनस E0 mg+2 से कहाँ चला गया बताओ mg। तो ये रिएक्टिव मेटल का क्या निकल गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और रिएक्टिव मेटल में कौन है बताओ मैग्नीशियम का है। तो याद रखना जो हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल तुमको मालूम है क्या होता है जीरो है, इसका जो ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिव मेटल आएगा। तो रिएक्टिव मेटल का हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा किस में आएगा माइनस में आएगा। और ये हाइड्रोजन के नीचे क्या होता है लेस रिएक्टिव मेटल होता है, लेस रिएक्टिव मेटल देखना भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा किस में आएगा पॉजिटिव में आएगा, और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा जीरो होगा, ठीक है। बता चुके थे वाला हम। अब बताते हैं हम लोग लेस रिएक्टिव मेटल का कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लिखो इसको पहले, जैसे हम निकालते हैं कॉपर का, हम निकाल रहे हैं कॉपर का, निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का। तो भाई कॉपर और किसे कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन से, H2 से। तो बताओ कॉपर हाइड्रोजन कौन रिएक्टिव है, अब यह हाइड्रोजन से नीचे कौन है कॉपर है, मतलब अब जो है हाइड्रोजन का रिएक्टिव ज़्यादा एज कम्पेयर टू कॉपर से। तो जो रिएक्टिव रहेगा हम बताएं अभी चीज़ कि जब जो रिएक्टिव रहेगा उसको रे भाई हमेशा कहाँ रखना लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड क्या होता है बताओ एनोड होता है, एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है नेगेटिव होता है, और वो क्या करवाता है बताओ बोलो नहीं यार ऑक्सीडेशन करवाता है। लेस रिएक्टिव कहाँ होगा बताओ, ये लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव कहाँ होगा ये हमेशा कहाँ होगा बताओ राइट साइड होगा। वहाँ क्या होता है बताओ कैथोड, कैथोड कैसा होगा इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और यहाँ पर क्या करवाएगा बताओ वो रिडक्शन करवाएगा। लिखो अब करते हैं इसको, ठीक है लिख लिया तुम लोग। अब देखो इधर क्या रखेंगे हम लोग हाइड्रोजन को इधर रखेंगे और कॉपर को इधर रखेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे बताओ 1 मोलर HCl लेंगे, मतलब 1 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन 1 मोलर, क्यों स्टैंडर्ड के फॉर्म में से लिए। तो ये टूट किस में जाएगा बताओ H+ और क्या Cl-, यहाँ क्या डालेंगे Pt इलेक्ट्रोड, Pt क्या इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये आयन से रिएक्शन नहीं करेगा, इनर्ट है इनर्ट। ये थोड़ा महंगा होता है Pt, और ये क्या करते हैं इसको Pt के इस तरह फॉइल लगा देते हैं यहाँ पर, और महंगा होता है इसलिए क्या करते हैं ग्लास के अंदर भर के रखते हैं इसको। फिर इस तरह ग्लास का इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं H2 गैस पास करते हैं सोल्यूशन के अंदर, फिर ग्लास का रहता है। इस तार को थोड़ा ऊपर निकाल दो, यहाँ से क्या करेंगे बता ड्राई H2 गैस पास करेंगे, ड्राई H2 गैस,
ठीक है। और इधर क्या लिखेंगे बताओ, आपका 1 मोलर क्या कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, 1 मोलर क्या ले लेंगे CuSO4 मीन्स 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, क्यों स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हैं। चलो टूट किस में जाएगा बता, ये टूट किस में जाएगा Cu+2 और SO4 -2 टूट जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक कॉपर का इलेक्ट्रोड को डिप्ट कर देंगे कॉपर के सॉल्ट सोल्यूशन में, जिसका सॉल्ट उसी का रॉड डिप्ट करते हैं। तो आपका क्या है बताइए, कॉपर क्या है, कैथोड है। कैथोड कैसा होता है बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में प्लस होता है, दोनों तार को क्या करो जोड़ दो, और क्या करना है, और यहाँ लगा दो एक बल्ब, इस तरह से जोड़ दिया। अब रिएक्शंस होगा तो यहाँ पर देखो ये रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, तो कौन पे इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, रिएक्टिव मेटल, या रिएक्टिव कौन है, हाइड्रोजन है, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कॉपर भाई क्या करेगा, गेन करेगा। जो यहाँ पर रिएक्शन है उसको बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन, और जो यहाँ पर उसको भी क्या बोलते हैं, हाफ सेल रिएक्शन। अब देखो क्या होगा, ध्यान देना। एट एनोड, एनोड में क्या है, नेगेटिव है, यहाँ से एनोड है जहाँ से H2 गैस पास कर रहे हैं, एनोड है। एनोड कैसे नेगेटिव होता है, तो ये जैसे ही H2 गैस, ये H2 गैस कहाँ जाएगा सोल्यूशन में, तो टूट किस में जाएगा बताओ, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इसको क्या बोलते हैं बता, ऑक्सीडेशन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑलरेडी क्या H+Cl- है, और ये H2 के सोल्यूशन में आने के बाद ये H+ में टूट रहा है, मतलब धीरे धीरे यहाँ H+ का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठेगा, 2 इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से कहाँ जाएगा बता, इस सोल्यूशन में। यहाँ पर क्या था बता, कॉपर आयन था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, तो कॉपर उस इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ पर क्या हो गया बताओ, न्यूट्रल बन गया और कॉपर चिपकने लगा। कॉपर आयन कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होने लगा, रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ बता करंट भेजिएगा। करंट भेजने के बाद क्या होगा, बल्ब क्या करेगा बता, ग्लो करने लगेगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा एट कैथोड में, एट कैथोड यहाँ सॉल्ट ब्रिज भी लगाते हैं, तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम सॉल्ट ब्रिज के बारे डिस्कस किए थे, यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब बता क्या होगा, ये Cu+2 एक्वस क्या करेगा बता, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, क्या बन जाएगा, Cu सॉलिड बन जाएगा। ये क्या कहलाया बता, रिडक्शन कहलाया। तो ये क्या है, एनोड है, ये क्या कैथोड है। तो ई नोट सेल पूरा को जब जोड़ दिए दोनों को, तो क्या बोलते हैं, ई नोट सेल बोलते हैं। और ई नोट सेल किसके बराबर होता है, ई नोट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट क्या, रिडक्शन। लिखो यहाँ तक, लिख लिया होगा तुम लोग। इसको मिटाते हैं, चलो। तो जब इसको मिटा देते हैं उसके बाद थोड़ा सा लिखेंगे, चलो चलो रे बाबू। तो बता क्या होगा बोलो, ई नोट सेल इक्वल टू क्या होगा बता, तो बोलो ई नोट ऑक्सीडेशंस प्लस क्या हुआ, ई नोट रिडक्शंस हुआ। अब देखो ई नोट सेल इक्वल टू ऑक्सीजन में क्या बताओ, ई नोट क्या हो रहा है बताओ, H2 गैस से कहाँ जा रहा है, 2H+ में। रिडक्शन में क्या हो रहा है बताओ, Cu+2 से कहाँ हो रहा है, Cu में। इस तरह क्या बताओ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और ये तरह क्या बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल। अभी बताएं कि IUPAC जो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं समझता है, क्या समझ, रिडक्शन पोटेंशियल। किस फॉर्म में, ऑक्सीजन के फॉर्म में, इसको रिडक्शन में चेंज कर देंगे। तो ज़्यादा चार्ज को पहले कर दो, कम चार्ज को बाद में रिवर्स कर दो, तो प्लस से क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो बता क्या हो जाए बोलो, तो ये ई नोट सेल माइनस क्या हो जाए बताओ, 2H+ से क्या हो गया बताओ, H2 हो गया, प्लस ये रिडक्शन में है ही है, तो रिडक्शन को कोई मतलब नहीं, कुछ छुओ भी नहीं। छूना कहाँ है, ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन को कुछ नहीं करना है, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में चेंज कर देना खाली। ठीक है,
ये बता क्या बता ई नॉट Cu+2 से कहाँ गया Cu, ज़्यादा चार्ज से कम चार्ज जाना मतलब क्या रिडक्शन होना, और यहाँ क्या है कम चार्ज से कहाँ जा ज़्यादा चार्ज मतलब क्या ऑक्सीडेशन है। तो इसको क्या करो रिडक्शन कैसे करेंगे, ज़्यादा चार्ज बाई कम चार्ज, पीछे वाला आगे आगे वाला पीछे। तो तुमको मालूम है कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीजन पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, 0 हो गया ये। तो बता क्या हो गया, बता ई नॉट सेल इक्वल कितना आ गया, बता ई नॉट Cu+2 क्या Cu देखो आ गया प्लस में ना, तो हम बताए थे ना कि हाइड्रोजन के नीचे वाला उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में आएगा और हाइड्रोजन का ऊपर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा माइनस में आएगा, और हाइड्रोजन कितना आएगा 0 होगा। तो इसको लिख लो, ठीक है। हाँ बात करते हैं आगे। तो अब बात करते हैं हम लोग नाश इक्वेशन फॉर हाफ सेल रिएक्शन के लिए। नाश इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए बात करते हैं नट्स इक्वेशन। और नट्स कब लगाते हैं बताए थे, कोई भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन जब 1 मोलर से कम होता है तो नट्स लगाते हैं। नट्स इक्वेशन क्या होता है बताए थे तुम लोग को, याद रखो क्या होता है बताओ, ई सेल इक्वल टू क्या होता है बताओ, ई नॉट सेल माइनस क्या होता है RT/NF log बेस ई क्यू, ठीक है, log बेस ई क्यू। अब इस log बेस ई को जब हम log बेस 10 में कन्वर्ट करते तो भी मल्टीप्लाई बाय कितना करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते, याद रखना। log बेस ई को जब log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं उसको 2.303 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ कर दो तो बता क्या हो जाए बोलो तो, ई सेल इक्वल टू क्या बताओ, ई नॉट सेल माइनस कितना आ जाएगा बताओ 2.303 RT/NF log क्या आ गया 10, log बेस 10, log बेस इस क्या आ गया log बेस 10 में आ गया, और क्या हो जाएगा Q का मतलब तो रिएक्शन कोशेंट का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम आने से पहले का कंसंट्रेशन। अब इक्विलिब्रियम नहीं आया है, उससे आने से पहले कंसंट्रेशन। तो Q इक्वल टू का फॉर्मूला होता है मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ क्या रिएक्टेंट, ठीक है। अच्छा तुमको मालूम है R का कितना वैल्यू होता है, R का होता है 8.314 जूल मोल इनवर्स, यानी क्या होता है K इनवर्स। अच्छा F क्या होता है, F तेरा होता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कितना होता है तुमको मालूम है 96500 कूलम। चार्ज का साइन क्या होता है कूलम, लिखो यहाँ तक, ठीक है। और n होता है कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया कितना गेन किया, n होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो क्या बता गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, ठीक है। लिखो यहाँ तक पहले, चलो लिख लिया होगा तो मिटाते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं तो बता क्या आएगा बोलो तो, ई सेल इक्वल टू क्या बता ई नॉट सेल माइनस 2.303, आर का वैल्यू पुट कर दो 8.314, टी का वैल्यू कितना पुट करो 298 केल्विन, एन रहने दो, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एक भी लॉस कर सकता है, 2 भी लॉस कर सकता है, जितना लॉस करेगा उतना गेन भी करेगा, तो एन रहने दो।
और F कितना होता है बताओ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 96500 कूलम। लोग बेस 10 मत लिखो, सिंपली लोग क्यों लिखो ना, समझ रहे हैं, यहाँ 10 छिपा हुआ है, जनरल लिखते नहीं है, यहाँ 10 छिपा हुआ रहता है। तो अब बता क्या हो जाए बोलो तो, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, इसको मल्टीप्लाई से डिवाइड करेंगे तो कितना आता था 0.0591/n log बेस 10 मत लिखो, ऐसे log बेस क्यों लिखो ना, ये तेरा नट्स इक्वेशन का फार्मूला लाए थे हम, प्रूफ करके लिख लो। अब हम किसके लिए बना रहे, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, या तो ऑक्सीडेशन के लिए या तो रिडक्शन के लिए। किसके लिए था, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए था। रिडॉक्स का मतलब वहाँ पर ऑक्सीडेशंस भी होगा रिडक्शन दोनों होगा एक साथ, उसके लिए था। लेकिन अब सिंगल के लिए या तो ऑक्सीडेशंस हो या तो रिडक्शंस हो। चलो अब बात करते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। तो मान ले रिडक्शन हो रहा है, सपोज करते हैं कि मान ले Cu+2 है, एक्वस के फॉर्म में है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बन गया Cu सॉलिड। तो Q कैसे निकालते हैं तुमको मालूम है, Q निकालने का फार्मूला होता है मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये क्या है, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। तो Cu इसका अगर पावर 2 होता, पावर अगर नंबर ऑफ मोल 2 होता, या पावर कितना 2 होता, मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ Cu होगा बाय कितना हो जाएगा Cu+2 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 होता तो पावर 3 होता, 2 होता पावर 2 होता, कुछ नहीं है। और जो आयंस के फॉर्म में नहीं होता है ना, उसका कंसंट्रेशन को 1 मान लेते हैं। तो कॉपर आयंस के फॉर्म में नहीं है, उसका कंसंट्रेशन को 1 मान लेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो Q का फॉर्मूला कितना निकलेगा बताओ, 1 बाय कितना Cu+2। अब नट्स लगा दो, तो नट्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ई सेल, यहाँ ई नोट में क्या हो जाएगा बताओ, ई नोट कहाँ जा रहा है Cu+2 कहाँ जा रहा है, Cu जा रहा है, तो क्या लिखोगे Cu+2 क्या लिखोगे Cu। ये किस फॉर्म में बताइए, रिडक्शन के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, गेन को क्या बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। अच्छा -0.0591/n लिखो, n का वैल्यू 2 है लेकिन n लिखो ना अभी, n log बेस Q का क्या आ गया बता 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2। तो ये किसके लिए आ गया, रिडक्शंस फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, लिख लो। आप बात करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए भी निकाल सकते सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, लिख लो ना इसको। चलो अब बात करते हैं रिडक्शंस के लिए, और रिडक्शन हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशंस के लिए। देखो मान लो Zn था, सॉलिड के फॉर्म में था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्या बन गया Zn+2 एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो ये क्या कर रहा है बताओ, क्या कर रहा है बताओ ना यार, ऑक्सीडेशन कहलाया। तो Q कैसे निकालते हैं बताओ, मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, कुछ नहीं है तो पावर कुछ नहीं होगा। अगर 2 होता पावर 2 होता, तो क्या हो जाएगा मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या Zn+2 बाय क्या हो जाएगा Zn। और जो आयंस के फॉर्म में नहीं होता है उसका कंसंट्रेशन को 1 मान लेते हैं। Zn आयंस के फॉर्म में नहीं है, उसका वैल्यू कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn विल भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल Q का वैल्यू कितना है, सिर्फ कितना आ गया कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2। अब अप्लाई कर दो नट्स इक्वेशन, तो क्या बता ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट में पता क्या हो रहा है, Zn से कहाँ आ रहा है Zn+2 जा रहा है, तो Zn से क्या Zn+2 माइनस 0.0591, n का वैल्यू n रहने तो यहाँ n कितना है 2 है, जितना लॉस जितना गेन किया उतना उसका n हो जाता है ना। चलो log बेस 10Q, तो 10 मत लिखो Q का वैल्यू कितना बताओ, कंसंट्रेशन कितना बताओ Zn+2 है। ये किस फॉर्म बताओ, ऑक्सीजन पोटेंशियल के फॉर्म में। और IUPAC क्या समझते, रिडक्शन पोटेंशियल समझता है। तो कम चार्ज, ये कुछ नहीं मतलब 0 है,
तो कम चार्ज से जब ज़्यादा चार्ज आ जाता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन में कैसे करेंगे, ज़्यादा चार्ज बाय कम चार्ज, पीछे को आगे, आगे को पीछे, और प्लस क्या करते हैं माइनस, क्योंकि IUPAC जो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं समझता, वो समझता है रिडक्शन पोटेंशियल, इसीलिए ऐसा काम करेंगे अभी यहाँ पर देखो। तो इसको लिखो, चलो तो बता क्या हो जाएगा बोलो तो ई सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ई नॉट कितना Zn प्लस 2 कहाँ चला बताओ, Zn माइनस 0.0591 बाय n log कंसंट्रेशन सब क्या H प्लस, ये आ गया किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, और आगे वाला क्या था रिडक्शन के लिए। लिखो, इसमें एक न्यूमेरिकल बताते हैं, लिखो यहाँ तक पहले। एक न्यूमेरिकल बताते हैं NCERT का, चलो चलो रे बाबू। निकालते हैं क्वेश्चन, थोड़ा वेट करो। हाँ निकल गया, ये इंटेक्स क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2.4। ये इंटेक्स क्वेश्चन देख लेना, लिखा कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑफ क्या, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट with a solution whose pH is 10, whose pH is कितना बताओ 10 है। तो सुनो इसको कैसे बनाते हैं, देखो जब भी पोटेंशियल हाइड्रोजन बोलेगा तो समझ जाना ई सेल निकालने बोला है। उसमें जब हाइड्रोजन पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो उस समय जो सॉल्यूशन होगा वो एसिड का होगा, मान ले HCl होगा या H2SO4 होगा। तो मान लेने क्या ले लिया बताओ, HCl ले लिया, ठीक है। तो pH का तुम फार्मूला पढ़ा होगा कि pH इक्वल टू सर क्लास 9 में इक्विलिब्रियम चैप्टर में क्या होता है, माइनस लोग कंसंट्रेशन सब क्या होता है बताओ H प्लस होता है, ठीक है। तो pH का वैल्यू कितना दिया बताओ 10 दिया हुआ है, माइनस लोग क्या हो जाएगा बताओ, कंसंट्रेशन सब क्या हो जाएगा H प्लस हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ, लोग कंसंट्रेशन सब H प्लस इक्वल कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। जब कंसंट्रेशन सब H प्लस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 1 बाय लोग -10 होगा। 1 बाय लोग क्या बोलते हैं, एंटी लोग बोलते हैं। तो बता क्या हो जाएगा बोलो तो, H प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंटी लोग -10 आएगा। याद रखना किसी भी नंबर का एंटी लोग देखेंगे और वो फ्रैक्शन में नहीं होगा तो कैसे देखते हैं, अगर 10 का देखना है तो क्या करना, सिंपली H प्लस क्या करना 10 के पावर उतना कर देना, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। जब फ्रैक्शन में ना रहे तब कर, जैसे अगर कोई पूछेगा बता एंटी लोग किसका देखो 5 को देखो, तो क्या कर देना 10 के पावर 5 कर देना। बोले बताओ एंटी लोग किसका देखो 7 का देखो, क्या कर देना 10 के पावर 7 कर देना। बोले बताओ एंटी लोग -6 का देखो, जब फ्रैक्शन नंबर में ना रहे तो क्या करना 10 के पावर उसको ऊपर कर देना, तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ 10 के पावर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। बोले बताओ -7 का कितना देखो कितना होगा 10 के पावर -7। कब करेंगे, जब कोई फ्रैक्शन नंबर में नहीं रहे तब करेंगे चीज़ को, ठीक है। तो कितना था 10 -10 तो क्या कर देंगे 10 के पावर -10 कर देंगे, लिख लो। तो H प्लस का ये आपका आ गया 10 के पावर -10 आ गया,
ठीक, लिख लिया यहाँ तक, लिखो यहाँ तक पहले। अब सुनो, ये कोई HCl होगा तो क्या टूट जाएगा बता, तो ये मान ले क्या H प्लस और क्या Cl माइनस। अब ये H प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और क्या बताओ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ एक H है, यहाँ 2 H है, तो बाइंड करने के क्या करें, इसको हाफ H2 कर देंगे। ठीक है, इसको लिखो। अब हम क्या निकालना है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या, ई सेल निकालिए। तो कैसे निकालते हैं, तो नॉट्स इक्वेशन लगा दो और क्या। रिडक्शन हो रहा है, H प्लस से लेके H2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालने भी बोला है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालने भी बोला है, रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है। कोई दिक्कत, अब यहाँ पुट कर दो और क्या यार। तो फार्मूला क्या होता है बोलो, ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन log बेस क्यू। log बेस क्यू होता है। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकालेंगे। अच्छा, क्यू कैसे निकालते हैं, मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है बता, तो H2 है, ये 1 बाय क्या H2 प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में कितना बताओ, H प्लस हो। और जो आयंस के फॉर्म में नहीं होता है उसका कंसंट्रेशन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, पूरा पूरी आयंस के फॉर्म में नहीं है। अच्छा, मोलर पावर होता है ना, कितना, इसके 1/2 है, तो पावर इससे कितना हो जाएगा बताओ, मोलर पावर होता है ना। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, H2 के पावर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बाय क्या H प्लस हो जाएगा। और जो आयंस के फॉर्म में नहीं होता है उसका कंसंट्रेशन 1 मान लेते हैं, 1 हो जाएगा। तो Q इक्वल सिंपली कितना बचा, 1 बाय कंसंट्रेशन क्या बचा, H प्लस बचा। जो आयंस के फॉर्म में नहीं होता है उसका कंसंट्रेशन 1 मान लेते हैं। अच्छा, ये 1/2 क्यों हुआ, तो Q फॉर्मूला क्या होता है, मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। तो कितना मोलर पावर है, 1/2 है, तो कितना हो जाएगा, H2 का पावर 1/2 नहीं होगा, लिख लो। अगर 2 होता तो 1 क्या होता, 2 होता, पावर 3 होता तो पावर 3 होता। चलो लिख लिया। अब उसको अप्लाई कर देते हैं और क्या, ऊपर मिटाते ऊपर ऊपर। चलो अब लिखो, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट में पता कहाँ जा रहा है बोलो, तो ये H प्लस से कहाँ जा रहा है, H2 में जा रहा है, H प्लस से कहाँ जा रहा है, हाफ H2 में कन्वर्ट हो रहा है, माइनस 0.05 पॉइंट का 2 अंक लिखो ना, काफ़ी है, बाय एन। कितना एन लॉस कितना हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लो, एन क्या था, कितना लॉस और कितना गेन हुआ। तो यहाँ 1 का गेन हुआ तो एन का वैल्यू कितना, 1, तो 1 लिखो मत, ख़त्म हो गया। तो ये इतना ही रहेगा, log क्यू कितना है बताओ, 1 बाय क्या है बताओ, H प्लस आया। और H प्लस का वैल्यू कितना है, 10 के पावर -10, यहाँ पुट कर देते हैं और क्या। तो बता क्या बोलो, तो ई सेल इक्वल टू हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीजन पोटेंशियल का वैल्यू कितना, 0 होता है, तो 0 हो गया, माइनस 0.05 कितना हो गया बता, log 1 बाय कितना, 10 के पावर कितना होगा, -10, चला जाएगा ऊपर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, मिटाते पूरा, सॉल्व करो रे बाबू और क्या। तो बता क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू माइनस 0.05 लो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 10 हो जाएगा। एक फार्मूला तुम पढ़ा था क्या, लोग अगर 1 के पावर m, तो क्या पढ़ा था, m log a। और तुम ये भी पढ़ा था कि सर log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो हर जगह फॉरवर्ड करना, ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करो। चलो तो बता, ई सेल इक्वल टू कितना हो गया बोलो, माइनस 0.05 इंटू कितना, 10 log 10 हो गया। और log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो बता कितना हो जाएगा बोलो, तो
ई सेल -0.05 इंटू कितना 10 हो गया। इसको पॉइंट को उड़ाएंगे कितना शून्य नीचे बता, 2 शून्य, 1 शून्य 1 शून्य कट गया। तो अब बता कितना हो गया, ई सेल कितना हो गया -005/10। तो 005 का मतलब सिंपली अब पॉइंट कहाँ जाएगा, एक अंक तो यहाँ आएगा। तो सिंपली क्या लिख सकते बता, तो ई सेल इक्वल टू कितना है -0.0 कितना 5, पॉइंट कहाँ यहाँ पर आएगा। मतलब इसका मतलब क्या समझा, इसका मतलब सर समझा कि ई सेल इक्वल टू -0.5 समझो। 0.005 का मतलब सिंपली क्या था 0.5 समझो, इतना वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। देखो अच्छा लगेगा तो लोगों को फॉरवर्ड करो। नेक्स्ट क्लास में और कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।